वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ लाइफ टैरो। तो आज मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और टॉपिक तो आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी और आपके पर्सन आपको कितना सपोर्ट करेंगे, कितना आपके साथ वो कैसे रहेंगे। तो टॉपिक यही है कि वो आपके साथ कैसे रहेंगे और आपका मैरिड लाइफ शादी के बाद जो है कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आती है। मैंने ये दो पायल जो है आपके डेट ऑफ बर्थ, नेम की इनिशियल और स्टोन से अरेंज किया है। तो जो स्टोन से आप अपना पायल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये क्लियर कॉज है। क्लियरिटी से आपको जो है आंसर ज़रूर मिलेंगे। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस है अपनी मैरिज लाइफ से रिलेटेड कि फ्यूचर स्पाउस के साथ मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे होंगे आपके साथ, तो आप क्लियर कॉज जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप अपने डेट ऑफ मंथ के हिसाब से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपका डेट ऑफ मंथ यानी 1 जनवरी से 30 जून तक है तो आप पायल नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अपने नेम की इनिशियल से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जिनके नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक है वो पायल नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। पायल नंबर 1 एंड दिस, इससे आप अपना पायल सेलेक्ट कर लीजिए। पायल नंबर 2 जिनका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है तो पायल नंबर 2 अगर आपको चुनना है डेट ऑफ मंथ से तो आप पायल नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। या फिर आप अपने नेम की इनिशियल से, यानी कि जिनके नेम की इनिशियल एन से लेकर जेड तक है तो आप पायल नंबर 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो भी इंट्यूटिवली जो भी आपको चूज़ लगता है कि आपके लिए ये सही है तो उससे भी आप अपना पायल जो है चुन सकते हैं। ये ग्रीन एवेंचराइन है जो प्रॉस्पेरिटी को बताता है। तो आप इस स्टोन से भी जो है आप अपने लाइफ यानी अपने मैरिड लाइफ की जो भी कुछ कन्फ्यूज़न है जान सकते हैं। आप अपने पार्टनर आपके साथ कैसे रहेंगे, उनका बिहेवियर आपकी तरफ कैसा रहेगा, कैसे वो होंगे आपके लिए, तो स्टोन के थ्रू भी आप अपना पायल जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2 मिलते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। ये जनरल रीडिंग है तो सबसे उतना रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी करती है ये आपके लिए बनी है उतना ही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। जनरल रीडिंग में सभी के लिए होती है। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। आप मेरे अमेज़ॉन विश लिस्ट से आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। जिन्हें भी मुझे मोटिवेट यानी मेरी एनर्जी को इनलाइट करना है तो ज़रूर कीजिए। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने किया है मुझे, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे अमेज़न विश लिस्ट से जो है टैरो मुझे गिफ्ट दिया है। तो थैंक यू सो मच उनका भी। तो मिलते हैं आपके रीडिंग में। थैंक यू सो मच। हेलो पायल नंबर 1 जिन्होंने ये स्टोन के थ्रू अपना पायल सेलेक्ट किया है, यानी आपने क्लियर कॉज स्टोन के थ्रू अपने अपना पायल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर नेम के इनिशियल से या फिर डेट ऑफ मंथ के हिसाब से अगर आपने अपना पायल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। यानी ए से लेके एम तक जिनके नाम की इनिशियल है तो ये आपकी रीडिंग है। या फिर 1 जनवरी से 30 जून तक अगर आपने का डेट ऑफ बर्थ है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या निकल के आती है। उससे पहले मैं एक यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए ज़रूर निकालूंगी कि मैरिज लाइफ में जाने से पहले आपके लिए जो है क्या गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स भी आपको कहना चाहती है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है। क्या गाइड करना चाहती है, एक गाइडेंस मिलूँगी। तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहती है कि फ्रेंडशिप एंड यूनियन। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलने से पहले जो है उनसे जो बेसिक फाउंडेशन है वो फ्रेंडशिप का रखिएगा। तभी जो है आपकी जो उनके साथ जो बॉन्ड है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग होता चला जाए। यानी आपकी मैरिज लाइफ बहुत खुशहाल रहेगी। पहले अगर आप उन्हें एक अच्छे फ्रेंड होते हैं तब वो आपकी मैरिड लाइफ बहुत इन्हेंस करेगी, इम्प्रेस करेगी। क्योंकि फ्रेंडशिप में हम कुछ भी शेयर कर सकते हैं और
फ्रेंड में हमारे फ्रेंड जैसे भी हों, हम उन्हें फुल्ली रूप से एक्सेप्ट करते हैं और उनके लिए हमेशा हम जो है स्टैंड लेना चाहते हैं और करते भी हैं। हम अपने फ्रेंड्स के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे उसमें कितनी भी वीकनेस क्यों ना रहे, हम उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हमेशा उसके दुख में हम ज़्यादा खड़े रहते हैं और सुख में तो हम एकदम से और थ्री इडियट्स वाली जो मूवी है वो इस वैसी रहती है कि हर एक सुख और हर एक दुख में जो है हम अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा खड़े रहते हैं और जो है जैसा भी है आपका फ्रेंड, हम उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना रहे। तो यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहती है कि आपके पार्टनर में कितनी भी कमियां क्यों ना हो, जैसे भी हैं वो, आपको पहले एक्सेप्टेंस होना चाहिए। इसके लिए आप जो पहला बेस है, यानी कि बेसिक फाउंडेशन जो है, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ फ्रेंडशिप का रखिए। फिर आपका जो यूनियन है, यानी आप दोनों की जो कंपैटिबिलिटी है, स्ट्रांग एंड स्ट्रांग एंड स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो चलिए, मैं जो हूँ उनका, आपके पार्टनर कौन होंगे, ये पहले एक छोटी सी इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं कि आपके पार्टनर कौन होंगे। तो आपके पार्टनर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आपके पार्टनर जो है बहुत मिस्टीरियस होंगे, बहुत लविंग नेचर वाले होंगे, रिस्पेक्टिव होंगे, यानी कि समाज में इनका जो रुतबा होगा, बहुत इंट्यूटिव होंगे। ये साइकिक एबिलिटी इनकी बहुत कमाल की होगी। हो सकता है कि ये जो है किसी भी पोस्ट पे हों, लेकिन बड़े ओहदे पर होंगे जहाँ इनको लोग जो है रेस्पेक्टफुल रूप से देखते हैं। इंट्यूटिव पावर इतना स्ट्रांग है कि ये लोगों को देखकर जो है उनके अंदर क्या चल रहा है, यानी कि उनके इनर वॉइस को भी सुन सकते हैं और ये सही गलत का फ़ैसला भी करना जो है अच्छे से जानते हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, इनके लिए कोई भी परेशानी नहीं है डिसीज़न लेने में। तो आपके पर्सन थोड़े मिस्टीरियस भी हो सकते हैं, यानी बहुत सीक्रेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सबसे सभी बातें शेयर नहीं करते होंगे, उनसे वही बातें शेयर करते होंगे जहाँ तक जो है, क्योंकि ये बहुत विस्डम है इनके पास, बहुत स्पिरिचुअलिटी है, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है। और अगर फीमेल हैं तो बहुत सेक्सी होंगी, बहुत हॉट होंगी और अपने आप को मेंटेन करके रखी होंगी। इन्हें सोसाइटी, यानी इन्हें जो है स्पिरिचुअलिटी का भी नॉलेज है और जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसका भी नॉलेज है, और इसमें ये बैलेंस बनाना भी अच्छे से जानती हैं अगर फीमेल हैं तो। मेल हैं तो बहुत अपने आप को बैलेंस रूप से जो है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जानते हैं। ये सोल लेवल पर भी कॉन्शियस हैं और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी कॉन्शियस पर्सन है। तो और कौन से, ये पाइसिस हो सकते हैं, यानी कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एरीज हो सकते हैं, यानी एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। तो ये बहुत इनकी एनर्जी बहुत डायनामिक एंड स्पॉन्टेनियस होगी, बहुत इम्पल्सिव वाले हैं, यानी कि क्विकली जो है डिसीजन लाइफ में लेते होंगे। तो एरीज भी हो सकते हैं, अथॉरिटी वाले पोस्ट पर भी काम करते होंगे। सेजिटेरियस हो सकते हैं, तो बहुत लकी पर्सन है और बहुत अथॉरिटी यानी कमांडिंग यानी लीडर पावर जो है, लीडर पावर ख़ास तौर से लीडरशिप क्वालिटी इनमें होगी। बहुत इंथुजियास्टिक एंड कॉन्फिडेंस पर्सन है, गॉड पर फेथ रखते हैं एंड गुड फॉर्चून जो है इनके साथ हमेशा जो है वर्क करती रहती है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, क्योंकि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो तो मैंने ऑलरेडी बताया। तो बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होगी, जो भी वाटर साइन वाले होते हैं बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत मैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि लोग जो है इनकी तरफ इजी वे में जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। थोड़े से पॉजेसिव हो सकते हैं और सीक्रेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत इंटेंस होती है, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। जेमिनी भी हो सकते हैं, बहुत बैलेंस पर्सन हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है बहुत कम्युनिकेटिव होता है, यानी कि बहुत अच्छा होता है। लोगों से बात करने पर लोग जो है इनकी तरफ, इनकी बातों से ही जो है इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो
बहुत इन्फॉर्मेटिव भी हैं एंड ये कह सकते हैं कि आपके जो पर्सन है बैलेंस पर्सन है, अपने लाइफ में बहुत बैलेंस है, क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आ गया है। तो अब हम जानेंगे कि आपकी जो मैरिड लाइफ है उसके बाद ये आपके साथ कैसे होंगे, मतलब इनका बिहेवियर, इनका एटीट्यूड, इनको आपकी तरफ कैसे। पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि आपकी मैरिड लाइफ इनके साथ कैसी होगी। कैसी होगी आपकी मैरिड लाइफ इनके साथ। ओह माय गॉड, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। तो आपकी मैरिड लाइफ जो है एक न्यू बिगनिंग है, यानी आपके लाइफ का एक नया चैप्टर जो है हाँ शुरू होगा, और बहुत कुछ छूटेगा भी, और बहुत यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ओह माय गॉड, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी, ख़ास तौर से घर को लेके। यहाँ टावर भी है, तो एंड तो आपकी मैरिज लाइफ जो है, मैरिज लाइफ एकदम से नहीं रहेगी कह सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे लेके चलते हैं। हाँ अभी ठीक है, यस। तो आप जो हैं जब मैरिड लाइफ में जाइएगा तो बहुत कुछ छूटेगा यानी आपका मैका छूटेगा, आपका जो है मैके से बहुत चीज़ें जो हैं छूट कर यानी कि छोड़ कर जब जाएंगे आप अपने मैरिड लाइफ में, तो बहुत थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, क्योंकि जो आपका लाइफस्टाइल रहेगा वो कहीं ना कहीं डिफरेंट आपके मैरिड लाइफ में रहेगा, यानी बहुत कुछ बदलाव आएगा, और अनएक्सपेक्टेड ही आपकी मैरिड लाइफ, मतलब आपकी शादी एक अनएक्सपेक्टेड टाइम में हो सकती है, यानी आपने बिलीव नहीं किया होगा और उस समय ये पर्सन आ गया और आपकी शादी इनसे हो गई। क्योंकि आप इनके हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप तैयार भी ना हो, यानी बहुत सारा मार्केट वार्केट ये सब करना हो, आप चाहते होंगे कि बहुत अच्छे तरीके से मेरी मैरिज हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पहुंच जाएंगे, यानी अनएक्सपेक्टेड इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी, और आप जो हैं फुल्ली रूप से जो है तैयार नहीं रहेंगे कि एक कम से कम 1 महीने का मौका मिलना चाहिए, 1 साल का मौका मिलना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन जो है तुरंत का तुरंत जो है शादी करने के लिए जो है घर वालों को या आपको कहेंगे कि नहीं मुझे शादी करनी है और जल्द ही करनी है। यानी मेरे घर में हो सकता है कि इनके घर में जो है कोई ना हो, यानी कि कोई भी पेरेंट्स जो है उतना ना हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ख़ास तौर से आपके ऊपर निभानी है, इसीलिए ये जल्दी शादी करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपकी शादी होगी, आपका जो लाइफस्टाइल है, क्योंकि आप अगर अनमैरिड हैं तो आपका जो लाइफस्टाइल है वो फुल्ली रूप से जो है चेंज हो जाएगा। अगर आप लेट उठती हैं या लेट उठती हैं तो ससुराल में जाके यानी आपका जो मैरिड लाइफ होगा एकदम से डिसिप्लिन लाइफ होगा, यानी आप इतने बिज़ी हो जाएंगे। अगर आप फ्री रहते हैं अभी, लेकिन मैरिड लाइफ में जो है एकदम से बिज़ी हो जाइएगा, जो काम आप अब तक नहीं किया है मैरिड लाइफ में हो सकता है बहुत सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको निभाना, एकदम से नया चेंज आपकी लाइफ में आएगा, एकदम से बदलाव जो है, ख़ास तौर से नई नई चीज़ें आप ट्राई कीजिएगा, नई नई चीज़ें। अगर आपको कुकिंग नहीं आता है तो आप जो है खाना बनाना सीखिएगा, जैसे भी हो बहुत नए नए डिशेज़ सीखिएगा, या फिर नया वर्क, अगर आप अभी तक काम नहीं करते हैं, वर्किंग नहीं है, तो मैरिड के बाद अब वर्किंग भी हो जाए, नए नए बिजनेस खोल सकते हैं, या फिर न्यू आइडियाज़ जो है आप अपने मैरिड लाइफ में इन्हेंस के लिए वर्किंग में भी कर सकते हैं, आप अपनी कुकिंग, अपने हॉबीज़ में भी उसे इन्हेंस कर सकते हैं। और जो मेल है उनके ऊपर भी यही होगा कि आप
आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़ास तौर से अपने आपके जो वाइफ है उनकी तरफ बहुत बढ़ जाएगा। यानी उनके लिए नए नए गिफ्ट्स लाना। आपकी लाइफ जो है पहले से जो अकेला लाइफ गुजारते थे, बहुत अकेले घूमते फिरते थे, लेकिन अभी जो है वो सब ख़त्म। मैरिड लाइफ आपकी ऐसी होगी कि आप हमेशा अपनी वाइफ को खुश करने के लिए कुछ नई नई चीज़ें जो है ट्राई करेंगे, और हमेशा कुछ नया अपनी लाइफस्टाइल में हमेशा कुछ नया करना चाहेंगे। यानी मैरिड लाइफ आपकी ऐसी रहेगी। हो सकता है आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करें, हो सकता है न्यू वर्क जो है आप अपनी वाइफ के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एक नहीं 2-4 कर सकते हैं। और इस मैरिड लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी है। अगर फीमेल हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मैरिड लाइफ में आएगी। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। यानी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, घर को संभालना है, ऑफिस में काम करते तो ऑफिस संभालना है, और जो है अपने फ्रेंड, अपने कल्चर को संभालना है। कल्चर का मतलब है जितने भी फेस्टिवल होते हैं उसे ये करना है, या फिर जो रिलेटिव में जो शादियां होती है या कुछ भी होता है उसे भी आपको मैनेज करना है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर मैरिज लाइफ में आ जाएगी। तो नया वर्क भी आप स्टार्ट कर सकते हैं मैरिज के बाद, या फिर नई नई चीज़ें जो हैं आप अपने हॉबीज़ में इन्हेंस कर सकते हैं, या फिर नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें करेंगे। तो मैरिज लाइफ आपका बहुत स्टेबल रहेगा, स्टेबिलिटी आपके साथ रहेगी। आपके पर्सन बहुत लॉयल होंगे आपकी तरफ बहुत केयरिंग रहेंगे। आपके पर्सन आपको बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि जैसा पार्टनर चाहते थे आप बिल्कुल वैसे ही हैं। और यहाँ ये क्वीन ऑफ पेंटिकल है, तो आप वर्किंग होंगी। यानी कि अगर अभी तक आप काम नहीं कर रहे हैं तो आप जो है मैरिड लाइफ के बाद वर्किंग हो जाएंगे, यानी काम अपना शुरू करेंगी, और जो है स्टेबल रहेंगी। मनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आपका मैरिड लाइफ फाइनेंशियली रूप से बहुत स्टेबल रहेगा। आप बहुत ग्राउंडेड रहेंगी, मतलब आप जो है एकदम डाउन टू अर्थ जिसे कह सकते हैं आपका नेचर होगा। आपके पार्टनर भी डाउन टू अर्थ रहेंगे। इसी वजह से जो आपका रिश्ता है बहुत ऑप्टिमिस्टिक एंड जो है पावरफुल, मतलब बदलाव आएंगे। आप जो भी चाहते हैं, जो भी विशेज़ है इस मैरिड लाइफ से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, वो सारी विशेज़ जो है आपकी फुलफ़िल होगी। बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे शादी को लेके, होप आपका बना हुआ रहेगा। आपकी बहुत शादी के बाद बहुत आपकी हीलिंग होगी। आप एकदम स्टार के जैसा चमकने लगेंगे। अगर वर्किंग है तो आपकी बहुत, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपके जो बिजनेस है बहुत बोलिए ग्रो करेगा, जिसके वजह से आपकी पॉपुलैरिटी जो है लोगों में बढ़ेगी। आप जैसा चाहते थे वैसे ही वर्क वो आपका बिजनेस करेगा। आपका घर परिवार, ख़ास तौर से अगर आपके पार्टनर से आपको बहुत हीलिंग मिलेगी, क्योंकि ये स्टार कार्ड ऑलरेडी जो है हीलिंग एंड इमोशनली जो है सेटिस्फेक्शन को भी बताता है। तो आप जो है बहुत इमोशनली भी आप अपने पार्टनर से सेटिस्फाइड रहेंगे। तो चलिए मैं जो हूँ और कैसा रहेगा ऑरेकल से चेक करने के बाद आपके पार्टनर आपके साथ कैसे रहेंगे। कैसे रहेंगे वो आपके लिए। यहाँ स्टॉन ये टावर देखिए 2-2 बार आया है। तो आपका जो मैरिज लाइफ है, आपका मैरिज लाइफ है बहुत जिस समय आपकी शादी होगी अनएक्सपेक्टेड ही होगी। आपको भी नहीं फील होगा कि मेरी शादी जो है इतनी जल्दी हो जाएगी। आपको फील ही नहीं होगा और आपकी शादी हो जाएगी। यानी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यानी अभी आप फरवरी चल रहा है तो आप सोचेंगे कि मेरी शादी हो, क्या पता कब हो गया। हो सकता है कि 1 वीक में हो जाए, 2 वीक में हो जाए, मार्च में हो जाए। तो मतलब अनएक्सपेक्टेड आपका मैरिज होगा, और आपने मतलब आप इसके लिए तैयार भी नहीं रहेंगे और वो शादी के बंधन में आप बंध जाएंगे। और जैसे ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे, वो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है
अपने ससुराल जिसे कह सकते हैं, आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा निकल के आई है। और दूसरा बैलेंस भी कार्ड में निकल के आया है। तीसरा पेशेंस एंड जो है डो टू वैल्यू, यानी आप जो हैं बहुत स्टेबल, अपने मैरिड लाइफ में बहुत स्टेबल रहेंगे। और आप जो है, अगर आप कोई अपना बिजनेस, आपका मैरिड लाइफ ख़ास तौर से ग्रोथ को बता रहा है और वो फाइनेंशियल ग्रोथ को बता रहा है, यानी कि जैसे आपकी शादी होगी, हो सकता है कि आप नया बिजनेस खोल सकते हैं या फिर कोई नई कंपनी खोल सकते हैं या फिर कोई नया प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, और जिसमें आपको जो है ग्रोथ मिलेगा। आपकी वैल्यूज़ जो है, ख़ास तौर से आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा ये भी है कि आप जैसे ही आपकी मैरिड वीमेन या फिर मैरिड मैन बन जाएंगे, वैसे ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन उसमें बहुत ग्रोथ होगा। आपकी वैल्यूज़ जो है अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा होगी। अब तक मैके में कोई आपको वैल्यू नहीं दिया, यानी अपने मैके में अगर आप छोटे हैं, आपकी कोई भी जो है डिसीजन को कोई लोग मानते नहीं है, या फिर कोई किसी भी चीज़ पे आपसे कोई डिसीजन नहीं मांगता है, कोई सजेशन नहीं मांगता है। लेकिन मैरिड लाइफ में उल्टा हो जाएगा। जो आपके इन लॉज होंगे या फिर आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, वो आपसे जो है सजेशन मांगेंगे, वो आपसे जो है एडवाइस मांगेंगे कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बताओ। वो आपको जो है कहेंगे कैसे करना है, सब प्लानिंग और स्ट्रैटेजिक जो है आपके ऊपर छोड़ेंगे। तो आपकी वैल्यूज़ जो है ससुराल में, ख़ास तौर से मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगी। लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो आपके पार्टनर हो, इन लॉज हो, या फिर आपके रिलेटिव ही क्यों ना हो, आपकी जो है बहुत वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे आपको। आप ऐसे वैसे नहीं हो, आपको देखें ओ माय गॉड, ये सारा काम यही समय है। दूसरा यहाँ पेशेंस है। तो आप अपने मैरिड लाइफ में बहुत, अगर अभी तक आप मैरिड नहीं हुआ है तो बहुत इम्पल्सिव है, घाई करते हैं, कुछ भी काम कर लेते हैं, बिना सोचे समझे कर लेते हैं। यानी मैरिड लाइफ आपको सिखा देगा कि पेशेंसफुल कैसे रहना है किसी भी काम में, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास इतनी रहेगी। तो मैरिड लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा है। तो हो सकते हैं आप जो है अपने आप ससुराल में सबसे ज़्यादा जो है बड़े पर्सन हो, यानी कि बड़े बेटे से शादी हो या फिर बड़ी बेटी से शादी हो, और उनके ऊपर ही जो है पेरेंट्स, यानी सिंगल चाइल्ड से भी आपकी शादी हो सकती है, जिसके ऊपर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, और बहुत सारे कल्चर रिलेटिव की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से जो है आपके अंदर पेशेंस जो है गेन होगा। तो यानी पेशेंस की जो वैल्यू है आप अपने मैरिड लाइफ में सीखिएगा, और आपका जो मैरिड लाइफ है बहुत बैलेंस रहेगा, एकदम सिक्योर एंड जो है ग्रोथफुल रहने वाला है। तो चलिए, मैं आपके पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ जो है कैसे रहेंगे। तो आपके पर्सन आपके साथ कैसे रहने वाले हैं। यहाँ 4 ऑफ वैंड्स है, नाइट ऑफ जो है पेंटिकल है, एस ऑफ कप है, एस ऑफ ये है, एंड तो आपके पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे। आपके पर्सन आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव, मतलब आपकी तरफ बहुत फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे। वो हमेशा जो है आपके साथ इस जीवन को एंजॉय करना चाहेंगे, इस जीवन को सेलिब्रेट करना चाहेंगे, और थोड़े से आपसे डरेंगे भी, और आपकी बातों को जो है, यानी आपके साथ वो पूरी तरह जीवन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं फुल्ली रूप से, एकदम से। और कभी कभी अगर अप एंड डाउन अगर आपके साथ आती भी है, यानी कुछ भी अप एंड डाउन, अगर उन्होंने कुछ कहा और आपने नहीं किया, या आपने कुछ कहा और उन्होंने नहीं किया, तो आपके पर्सन आपसे जो है थोड़ा सा डिफेंसिव, यानी कि डरेंगे, बहुत डरेंगे आपसे,
कि कहीं आप जो है गुस्सा ना हो जाओ। यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल है जो बैलेंस को भी बताता है। तो आपके पर्सन आपके साथ जो है बैलेंस बना के ही चलेंगे। जहाँ लगेगा उन्हें चुप रहना है वो चुप रहेंगे, जहाँ लगेगा कि छिप जाओ भाई कहीं मैडम बहुत गुस्सा ना हो जाए तो चुप बैठेंगे, जहाँ लगेगा कि आपके साथ जो है सेलिब्रेट करना है तो आपके साथ जहाँ कहेंगे वहाँ लेके जाएंगे, जैसे कहेंगे वैसे रखेंगे। यानी आपकी ही घर में चलेगी, क्योंकि यहाँ डोर ऑफ वैल्यू भी है तो आपकी ही घर में चलने वाली है। चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, आपका ही राज आपके मैरिड लाइफ में चलने वाला है। यानी कि जो निकालते हैं ना वो शादी के बाद वो ऐसा रिंग्स निकालते हैं, तो उसमें जो निकलता है तो कहते हैं कि जो जीता उसी का राज उसके ऊपर चलेगा। तो कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपका ही राज जो है आपके मैरिड लाइफ में आपके हस्बैंड या फिर आपके स्पाउस पर आपका ही राज चलने वाला है। वो आपकी तरफ जो है हमेशा घुमाने फिराने जो कहिए आपके साथ जीवन को एक एक पल को एंजॉय करना चाहते हैं। आपके साथ वो फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट रहेंगे और वो उनका जो लव लैंग्वेज होगा वो जो है फिज़िकल टच होगा, यानी टच कर करके वो आपको प्यार करेंगे। यानी आपको जो है आपके क्लोज़ बैठेंगे, आपको छुएंगे, किस करेंगे, यही उनका लव लैंग्वेज है। तो फिज़िकली बहुत अट्रैक्शन है और स्टेबिलिटी भी है। आपके पर्सन आपको हमेशा एक तो सॉलिड ऑफ़र तो दे ही चुके हैं, मैरिड हो गया है, लेकिन हमेशा आपके लिए लॉयल रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे और ऑनेस्टी के साथ आपके साथ ये रिश्ता निभाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं कि फ्लर्ट करेंगे किसी के साथ। आप ही के साथ जीना है और आप ही के साथ मरना है। तो आपके साथ लॉयल्टी के साथ स्टेबिलिटी के साथ जो है इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे और आपको हमेशा गिफ्ट देकर एक सॉलिड जो मांगेंगे वो आपको देकर जो है हमेशा सरप्राइज़ करेंगे। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, तो आपको इस रिश्ते में आपके पर्सन आपको पूरा स्पेस देंगे। आप जैसे भी जीना हो, यानी कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब में भी वो फ्रीडम है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके का आप पर जोर ज़बरदस्ती या फिर ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप ऐसा होता है पॉजिटिव नेचर वाले नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है। तो आप जॉब अगर करते हैं फुल्ली रूप से जॉब कर सकते हैं, स्पेस देंगे वो आपको, फ्रीडम देंगे वो आपको और रिस्पेक्ट तो वो आपको देंगे ही देंगे, क्योंकि यहाँ डोर टू वैल्यू है। तो रिस्पेक्टिव पर्सन ही आपका ही घर में चलने वाला है, आपको बहुत फ्रीडम देंगे और आपको जो है अपने लाइफ में खुद का वैल्यू बनाने के लिए इतना स्पेस देंगे। तो माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग फुल्ली तरीके से आपका ही उनके दिल पर और उनके घर पर आपका ही राज चलने वाला है। तो चलिए आप इस पर्सन से कब मिलेंगे ये मैं पहले देखती हूँ, फिर ओवरऑल जो है आप इस पर्सन से कब मिलेंगे, यानी अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलना है। 2 मंथ है, 10 मंथ है, 11 वीक भी है, 15 डेज भी है, अब देख लीजिए, एंड 4 मंथ भी है। तो आप अपने पर्सन से 2 वीक्स में, 15 डेज़ में, 2 मंथ में, 2 वीक्स में, 10 मंथ में मिल सकते हैं, 4 मंथ में मिल सकते हैं, बहुत से बहुत रेयर केस में 1 साल का समय लग सकता है। 11 वीक्स में भी आप इनसे मिल सकते हैं। और कौन सा वो मंथ और कौन सा महीना होगा, या मिल भी चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मिल चुके हैं, मैरिड भी अगर कोई हो सकते हैं, तो मिल चुके हैं। तो आपका जो मैरिड लाइफ है बहुत खुशहाल चल रहा होगा, आने वाले समय में भी बहुत खुशहाल होगा। जुलाई में मिल सकते हैं या शादी हो जाएगी, नवंबर में शादी हो सकती है, या फिर अगस्त में मिल चुके हैं तो, और नहीं तो मिलेंगे जून में हो सकती है, सितंबर में हो सकती है, और किसी के लिए जनवरी में जो है नेक्स्ट जनवरी या फिर इस जनवरी में ही मिल चुके होंगे आप अपने पर्सन से, यानी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से। तो ओवरऑल जान लेते हैं कि आखिर वो कौन है, कैसे हैं, कहाँ हैं वो, आते क्यों नहीं, क्यों मेरे व्यूवर्स को इतना तरपाते हैं। थोड़े से सेल्फी से इसीलिए देरी लगा रहे हैं।
इसीलिए देरी लगा रहे हैं। ग्लासेस है तो ग्लासेस लगाते होंगे। 7 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। इमोशनली बहुत मैच्योर होंगे वो। टीचर हो सकते हैं वो, और आपके फ्रेंडशिप में से, मतलब फ्रेंडशिप जोन में हो सकते हैं। और दूसरा ये भी है कि आपका जो बेस होगा, फाउंडेशन बेस जो होगा मैरिड का, वो फ्रेंडशिप रहेगा। और अच्छा भी है क्योंकि ये जो बहुत ग्रो करता है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट जो है फ्रूटफुल रिज़ल्ट आते हैं। सोल कनेक्शन वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं। मदरली नेचर आपका होगा क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल भी है। 24 आपका मैरिज डेट या उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। और जो है ओ से आपका डेस्टाइन प्लेस हो सकता है, या ओ से नाम भी शुरू होता होगा उनका। होम टाउन के भी हो सकते हैं। आपके पेट लवर हो सकते हैं, बहुत आइडियलिस्टिक हो सकते हैं। और आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट के पार्टनर हैं। 12 उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, डेट हो सकता है डेट ऑफ बर्थ का, या आपका हो सकता है। आर से आपका नाम शुरू होता होगा या उनका नाम शुरू होता होगा। एन से जो है उनका नाम शुरू होता होगा या आपका नाम शुरू होता होगा। बहुत करिस्मेटिक होंगे और बहुत वेल्दी होंगे। जिससे पर्सन से भी आपकी मैरिज होगी, बहुत वेल्दी होंगे, रिच होंगे, रिचेस्ट होंगे। 13 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। आउट ऑफ कंट्री के भी हो सकते हैं। थोड़े से ऑब्सेसिव नेचर वाले होंगे, लेकिन शुरू में यहाँ 9 ऑफ पेंटिकल है, लेकिन फ्रीडम बहुत देंगे, स्पेस देंगे। आप जो ग्रो करना चाहते हो वो करो। आपकी वैल्यू जो है अपने ससुराल में, यानी मैरिड लाइफ में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, पूरे घर पे भी और बाहर भी। बैंक जॉब में ये जॉब करते होंगे या बैंक मैनेजर हो सकते हैं। दिसंबर में भी आप जो है इनसे मिल चुके होंगे या नेक्स्ट दिसंबर आप इनसे मिलेंगे। या आपका मैरिज डेट, मैरिज मंथ हो सकता है दिसंबर 25 को आप इनसे मिल सकते हैं। या फिर उनका डेट ऑफ बर्थ या आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर 25 आपका मैरिज डेट हो सकता है। जेमिनी भी हो सकते हैं और निकल के भी आए हैं। जेमिनी काउंटर पार्ट आपके हो सकते हैं। उनका लव लैंग्वेज क्या है, तो उनका लव लैंग्वेज उनका लव लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एस ऑफ पेंटिकल आया तो आपको गिफ्ट देंगे, आपको शॉपिंग पे ले जाएंगे, और जो है आपके कामों में वो हाथ बटाएंगे। आप जो भी करोगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो अपने ऊपर उठा कर लेकर चलेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करेंगे। घर में अगर खाना बनाना है तो खाना बना देंगे, डिशेज वॉश कर देंगे, बच्चे संभाल देंगे, और जो है कपड़े धो देंगे। तो यहाँ रबर बैंड भी आया है, तो आप जो है आप दोनों में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। इसीलिए मतलब दोनों जो है इस रबर बैंड से बंधे भी रहेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप जो है लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे के साथ प्यार वाले कनेक्शन में बंधे रहोगे। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है तो लॉन्ग टाइम तक टंग के जैसा हो गया। टंग हमारा हमेशा साथ रहता है, बचपन से लेके मरने तक। और दांतें जो है बाद में आती भी है और तुरंत चली भी जाती है। तो बहुत फ्लेक्सिबल होंगे और रहना भी चाहिए। मैरिज लाइफ में यही चीज़ें चाहिए। और गिटार है तो गिटारिस्ट होंगे, यानी गिटार बजाना उनके शौक हो गए। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, थोड़े से इमोशनल हो सकते हैं आपको लेकर। और जो है एंजेलिक फेदर है तो बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, डिवाइनली ब्लेस पर्सन है आपके लिए। यहाँ एलिफेंट है तो बहुत वेल्दी पर्सन होंगे। और यहाँ पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे ये बताता है कि आपके जो मैरिड लाइफ है, मैरिड लाइफ पूरी तरह से रिदम में चलने वाली है। यानी उसमें कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। उनका कोई भी यानी रिदम के साथ चलेगा, इसमें रिदम होगा। तो आपके पर्सन आपको किस नज़र से देखेंगे, ये दो ये प्रोफेसर, आपके पर्सन प्रोफेसर हो सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको कैसे देखेंगे, मैं ये कार्ड्स निकालने के लिए कर रही थी कि आपके पर्सन आपको किस तरीके से देखेंगे, आपकी नज़र में भी वो कैसे हैं और उनकी नज़र में भी। तो बहुत इमोशनल सेटिस्फेक्शन एंड परफेक्ट पार्टनर आप दोनों एक दूसरे के लिए रहेंगे। और एक कार्ड और निकाल लेती हूँ कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए बहुत, हाँ, ह्यूमैनिटी है, ग्रैटिट्यूड है एंड कामनेस है। तो आप दोनों का जो रिश्ता है एकदम से ग्रैटिट्यूड आप दोनों एक दूसरे के लिए फील कीजिएगा। दोनों जो है काम पर्सन है, एकदम से जिसे कह सकते पेशेंसफुल इंसान है। और आपका जो रिलेशनशिप है, आप रिलेशनशिप में जो है आप ह्यूमैनिटी से भरा हुआ है। तो
माइंड ब्लोइंग, क्योंकि आपके ये काउंटर पार्ट ही हैं, क्योंकि यहाँ एक्वेरियस आपके पर्सन एक्वेरियस भी हो सकते हैं और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए एंड लाइक्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक्स जितने आते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं किस टाइप की रीडिंग करूँ। तो प्लीज़ लाइक्स कीजिए अगर पसंद आता है तो। और जो मेरे न्यू व्यूवर्स है, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर नहीं पसंद आती है तो आप मेरे दूसरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, तो लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसी से मैं मोटिवेट होती हूँ और मेरा कोई भी मोटिवेशन का जो है कोई भी चीज़ नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। और रीडिंग करने के बाद एक गिफ्ट के रूप में ही मुझे लाइक्स पसंद आती है कि मेरे लिए ये गिफ्ट है मोटिवेशन के लिए। तो थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये ग्रीन एवेंचुराइन जो है प्रॉस्पेरिटी का है, तो आपने अगर स्टोन से अगर आपने अपना पाइल सेलेक्ट किया है तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर आप अपने नेम की इनिशियल से अगर आपने अपना पाइल सेलेक्ट किया, यानी जिनके नेम की इनिशियल एन से लेके जेड तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। या फिर आपने अपना डेट ऑफ मंथ के हिसाब से अगर आपने अपना पाइल सेलेक्ट किया है, यानी आपका डेट ऑफ मंथ 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक है, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आती है। तो फर्स्ट जो है यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स आपको अपने मैरिड लाइफ में जाने से पहले क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपको क्या मैसेज देना चाहती है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या कहना चाहती है आपसे। एक गाइडेंस लेंगे, यूनिवर्सल गाइडेंस आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड, जो प्रेजेंट का रहेगा आपके लिए रहेगा। तो क्या गाइडेंस है, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि क्लियर, कैंसिल एंड रिलीज़। तो जो भी डाउट अगर आपने मन में रखा है या फिर आपका कोई पास्ट रहा है तो उसे क्लियर कीजिए, आगे बढ़िए। और जो है कैंसिल भी है, तो किसी भी निगेटिव थॉट्स को अपने अंदर आने नहीं दीजिए। अगर आते हैं तो उसे कैंसिल कीजिए, कैंसिल करना सीखिए। जब भी निगेटिव थॉट्स आपके माइंड में ख़ास तौर से फ्यूचर स्पाउस को लेकर आती है तो तुरंत स्टॉप डैट। देखिए ये रेज़ है, ये निगेटिव थॉट्स के अगर रेज़ आ रहे हैं तो एंजल्स इस तरीके से जो है स्टॉप डैट, नहीं सोचना है, कुछ भी निगेटिव थॉट्स या फीलिंग क्रिएट नहीं करना है। आते भी हैं स्टॉप कीजिए, अपने माइंड को सिग्नल दीजिए क्लियर, क्लियर, कैंसिल आ रहा है कैंसिल कीजिए और रिलीज़ कीजिए, लेट गो कीजिए। जो भी जिस टाइप के भी निगेटिव थिंकिंग आते हैं, तो यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप जो हैं अपने निगेटिव थॉट्स को क्लियर कीजिए। आते हैं तो कैंसिल करना सीखिए, इस टाइप से कैंसिल करना सीखिए। आ गए स्टॉप एंड क्लियर एंड रिलीज़, लेट गो। तो आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस यही है। आपके पर्सन कौन होंगे, यानी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, उनका डीएनए जो है मैं एक कार्ड से जानूंगी और उनके साइन भी जान लेते हैं कौन से साइन वाले होंगे। तो एक कार्ड यूनिवर्स, एक कार्ड पाइल नंबर 2 के पर्सन कौन होंगे, कैसे होंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपके पर्सन बहुत ब्लेस्ड पर्सन होंगे, यानी बहुत लकी पर्सन होंगे अपनी लाइफ में। और यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, चारों साइन आ गए। तो आपके पर्सन बहुत ब्लेस्ड होंगे, एक डिवाइन टाइमिंग पे वो आपसे मिल ही जाएंगे। और आपका जो कनेक्शन है, यानी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, आपके फेटेड कनेक्शन है, आप दोनों का रिश्ता जो है ऊपर वाले ने ही बनाकर भेज दिया है। और वही पार्टनर, डेस्टाइन पार्टनर ही आपके लाइफ में आएंगे। इसीलिए निगेटिव थॉट्स ना रखें, क्योंकि ये आपके लिए गुड फॉर्चून लेकर आ रहे हैं, आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आ रहे हैं। आपके जो भाग्य का ताला है उसकी चाबी बन के आ रहे हैं, उसके खोलने आ रहे हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव फॉर्चून आपके लिए लेके आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए,
पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। तो और कौन से हो सकते हैं, तो टॉरस हो सकते हैं। और टॉरस जो है बहुत अबेंडेंस पर्सन होते हैं, क्योंकि ये बहुत वर्कोलिक होते हैं, मेहनत इतनी करते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ की वो सारी चीज़ें जो है अपने लाइफ में जमा कर लेते हैं। तो बहुत रिच पर्सन होंगे, अर्थी होंगे, यानी कि डाउन टू अर्थ होंगे। और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है बहुत माइंड ब्लोइंग रहेगी, यानी कि बहुत पैशनेट भी रहेंगे आपके लिए, एंथुजियास्टिक रहेंगे। जेमिनी है तो बहुत बैलेंस पर्सन है, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, यानी बातों में ही ये जो है लोगों को लुभा लेने वाले इंसान है। तो इनकी बातें बहुत इंफॉर्मेटिव होती है, यानी लोग बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, प्रैक्टिकल हैं और बैलेंस है अपनी लाइफ में। पाइसेस हो सकते हैं, तो थोड़े से ये इनकी एनर्जी ऐसी होती है कि थोड़े से इमोशनल होते हैं ये, और कंपैशनेट होते हैं, और जिसे कह सकते हैं कि सेंसिटिव भी होते हैं। वर्गो है तो ये भी अर्थी एनर्जी है, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऐसे तो व्हील ऑफ फॉर्चून से सारे साइन निकल के आए हैं, लेकिन मैंने जो अलग से निकाले हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वर्गो है तो ये बहुत आपके लिए बहुत हम्बल, यानी हम्बल पर्सनालिटी है, बहुत एनालिटिकल, बहुत ये सोचते हैं, और डाउन टू अर्थ ये भी है। और जिसे कह सकते हैं ये इनकी एनर्जी ऐसी है कि बहुत लॉयल्टी के साथ और रियलिस्टिक के साथ जो है ये रिश्ते निभाते हैं, यानी कि रियल होते हैं एकदम से, और एनालिटिकल भी होते हैं, और बहुत कॉन्शियस होते हैं, अपने पार्टनर के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, उन्हें कुछ भी ये नहीं हो। और रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अपनी लाइफ की निभाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ आपके पर्सन के साथ, यानी फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। देन जानेंगे कि फ्यूचर स्पाउस आपके साथ कैसे रहेंगे, उनका बिहेवियर कैसा रहेगा आपके साथ। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका मैरिड लाइफ कैसा है, यानी आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो पायल नंबर 2, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो आपकी मैरिड लाइफ जो है कार्ड्स आ गए हैं। तो आपकी मैरिड लाइफ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, 2 ऑफ वैंस है, जजमेंट है, एंड 3 ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड सेजिटेरियस जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत जो है क्लियरिटी के साथ आप मैरिड लाइफ में आगे बढ़िएगा, यानी कि आपको वो पता है, आप इतने इंटेलिजेंट हो कि आपको पता है कि आपको मैरिड लाइफ कैसे चलानी है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, बहुत ब्लंड हो सकते हैं, यानी कि जो आपको सही लगता है आप मुंह पर ही बोल दोगे, ऐसा नहीं है कि पीछे में बोलोगे। बहुत इनोसेंट हो, आप मुंह पर ही बोलना जानते हो। तो आपको पता है कि आपको मैरिड लाइफ को कैसे चलाना है, बहुत स्मार्ट हैं, और आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं। इंटेलिजेंट तो बहुत होंगे, आप प्रैक्टिकल भी होंगे, और आप की जो क्वालिटी है बहुत लॉजिकल है, जैसे चलना चाहिए वैसे ही आप चलाएंगे। तो मैरिड लाइफ आपके हिसाब से ही चलने वाली है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो आप जैसा चाहेंगे, देखिए ये फर्स्ट कार्ड है, और फर्स्ट कार्ड का ये जो इनका फेस है, इन सारे कार्ड्स पे है, इन सारे कार्ड्स पे देखिए इनका फेस है। तो ये जैसे कहेंगे, आप एकदम अपने घर की टीचर हो, आप अपने घर के प्रोफेसर हो सकते हैं, यानी आप ये घर का कमांड जो है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आपके ऊपर रहने वाली है। यानी मैरिड लाइफ आप जैसा चाहते थे वैसे ही रहेगा, और जैसा चलाना चाहते वैसे ही चलेगा, और आप जितनी क्लियरिटी के साथ चलाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सामने वाला जो है आपके साथ इनोसेंट रहे, आप
चाहते हैं कि सामने वाला आपके साथ हमेशा जो है फेथफुल रहे, तो आप उसी के साथ जो है आप अपने मैरिड लाइफ को चलाइएगा। किसी भी गलत चीज़ को आप अपने मैरिड लाइफ में बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। तो आप एकदम स्ट्रिक्टली जो है इस मैरिड लाइफ को डील कीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो बहुत आप कंपैशनेट भी हो सकती हैं, यानी आप अपने मैरिड लाइफ को लेके जो है आपका मैरिड लाइफ रहेगा बहुत इंथुजियास्टिक होगा, प्यार से भरा रहेगा, क्योंकि आप जैसा चाहती हैं मैरिड लाइफ वैसा ही है, यानी आपके रूल और रेगुलेशन से आपका मैरिड लाइफ कटेगा, चलेगा। तो आप बहुत केयरिंग पर्सन हो सकती हैं, इंथुजियास्टिक हो सकती हैं, बहुत नर्चरिंग हो गए लोगों के लिए, बहुत आपका जो हार्ट है बहुत गिविंग नेचर वाला हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन दुनिया ने आपको इतना जो सिखाया है, इतने आपने जो दुनिया से एक्सपीरियंस लिया है, जिसके वजह से आप जानते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड में लॉजिकल ही चलता है, प्रैक्टिकल ही चलता है। इसीलिए आप जो है अपने इस मटेरियल वर्ल्ड में, ख़ास तौर से मैरिड लाइफ के ये सिनेरियो में आप बहुत जो है सख्त हो जाती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि इमोशनली आप जो है, आपको इमोशन कहाँ डील करना है ये भी आप यूज़ करना है, आप वो भी जानती हैं, और कहाँ स्ट्रिक्टली आपको हैंडल करना है वो भी जानती हैं। यानी घर में आप क्वीन ऑफ कप्स होंगी, और अपने वर्किंग या फिर आउटडोर यानी बाहर में आप जो है आप क्वीन ऑफ सोर्स के ये में होंगे। आप फीमेल हैं या मेल हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ। तो जैसी एनर्जी है आप वैसे ही लीजिएगा, आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग। तो आपका ही राज चलने वाला है, आप जैसा चलाना चाहते हैं वैसा ही आपका मैरिड लाइफ चलेगा। तो बहुत कंपैशनेट है, और आपका नेचर जो है हेल्पफुल नेचर है, चैरिटेबल है, आपके दिल में इतना प्यार भरा है कि प्यार के समंदर हो, आप प्यार की क्वीन हो, या फिर अगर मेल है तो आप प्यार के किंग हो। आप चाहते हैं कि आपका प्यार जो है, आप मुंह से बोलना नहीं जानते हैं, आप चाहते हैं कि आप एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है लोग आपकी प्यार की गहराई को समझ ले, आँखों की भाषा को जो है समझ ले। आपका लव लैंग्वेज जो है अलग हो सकता है, आप यहाँ हर चीज़ बात कर सकते हो, लेकिन प्यार के मामले में आप क्लियरिटी से नहीं बोलते होंगे। आप अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो आपके लव लैंग्वेज को समझ के जो है आपको प्यार करे, समझे वो आपके लव लैंग्वेज को, चाहे आँखों के इशारे हो, या फिर आपका जो है डेडिकेशन हो अपने पार्टनर की तरफ, या आपका जो एक्ट ऑफ सर्विस हो, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पे कर रहे हैं आप अपने मैरिड लाइफ में। तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है शेयर करके आप मैरिड लाइफ में जो है ग्रो कर रहे हैं, और चाहते हैं कि यही आपका प्यार जताने का तरीका है। यानी आपके प्यार जताने का तरीका है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा देंगे, जिस तरीके से घर परिवार चलना चाहिए वैसे आप चला रहे हैं, अपने जैसा आपको सही लगता है वैसे अपने घर परिवार को चला रहे हैं, और यही आपका प्यार जताने का तरीका है। तो आप प्यार जताने में थोड़ी कंजूसी कर देती होंगी, लेकिन आपके पर्सन जो हैं उनके बारे में भी निकालेंगे। तो आप बहुत प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने मैरिड लाइफ को जिएंगे, यानी कि आप कोई भी ऐसा चीज़ आपके मैरिड लाइफ में नहीं होगा जो कह सकते हैं कि हर चीज़ प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी के साथ आप जो है मैरिड लाइफ को जिएगा। जैसे कि हो सकता है एग्जांपल फॉर कि बर्थडे आ रहा है, तो बर्थडे में आप पहले से आप जो है कैसे कितने को बुलाना है, कितने को नहीं बुलाना, कैसे सेलिब्रेट करना, या फिर कोई ओकेशन है, शादी है, या फिर फेस्टिवल है, या फिर डेली वे का भी अगर कुकिंग करना है, या फिर खाना से बनाने से लेके सोने तक का जो रूटीन है, आप बहुत डिसिप्लिन लाइफ मतलब आप डिसिप्लिन लाइफ जिए। हो सकता है कि आपके मिलिट्री मैन से ही किसी से शादी हो जाए, तो आपका मैरिड लाइफ बहुत डिसिप्लिन हो जाएगा। आप जो है आपके पास हमेशा 2 ऑप्शंस रहेंगे कि आप चाहे खुद ये मेहनत कर लो या किसी और से भी करवा लो। यानी कि आपके घर में जो है बहुत सारे सर्वेंट हो सकते हैं जिसके थ्रू, लेकिन मैनेज करने का जो जिम्मा है वो आपके ऊपर ही है। कैसे मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, वो डिसीजन लेने का जो पावर है वो आपके पास रहेगा। बाकी काम करने वाले बहुत सारे आपके घर में हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है आप चाहेंगे कि वो काम
क्योंकि आपका वहाँ से हार्ट जुड़ा हुआ है, क्वीन ऑफ कप है, तो चाहेंगे कि वो प्यार जो है मैं खुद जो है पे करूँ, मतलब मैं खुद से खाना बनाऊँ सबके लिए, मैं खुद से उनके जो है कपड़े निकाल दूँ, मैं खुद से उनके जो है खाना लगा दूँ। तो इतना मतलब आप जहाँ इमोशन आपके जुड़ा है, आप वहाँ खुद से चाहिएगा कि खुद से मैं जो है कर लूँ। यहाँ जजमेंट है तो आपकी बहुत हीलिंग होगी। इस मैरिड लाइफ में आपकी हीलिंग बहुत है। लोग आपको नोटिस करेंगे, यानी कि आपका मैरिड लाइफ जो है नोटिसेबल रहेगा। लोगों के लिए जजमेंट जो रहेगा कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत स्मूथली जो है कट रही है और बहुत अच्छी रहेगी, जिससे लोग नोटिस भी करेंगे कि आपने कितने अच्छे से घर परिवार को संभाला है, कितने अच्छे से संभाला है। लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ एंजल्स भी है, तो लोग आपको एप्रिशिएट करेंगे। लोग आपको जो है हमेशा इसके लिए कॉम्प्लीमेंट देंगे। और इस रिश्ते में जो है आपकी मैरिड लाइफ बहुत हीलिंग, यानी आपकी हीलिंग भी बहुत ज़्यादा होगी और डिसीजन लेने का पावर आपके पास ही होगा। और इस रिश्ते में यानी आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। यानी कि अगर आप देख रहे हैं कि इस तरीके से मुझे घर को चलाना है, तो मैरिड लाइफ आपका फ्रूटफुल रहेगा, यानी बहुत ग्रो करेगा जितना आप ग्रो करना चाहें। आपका जो मैरिड है यानी आपका जो शादी है, हो सकता है कि किसी डिस्टेंस में हो, यानी आप जिस टाउन में रहते हो उस टाउन में ना हो, किसी दूसरे टाउन में हो सकता है, या फिर जो है किसी दूसरे कंट्री में हो सकता है, या किसी दूसरे स्टेट में हो सकता है। आपका हो सकता है किसी एनआरआई से शादी हो जाए और फिर आप थोड़े से डिस्टेंस में हो, इसीलिए आप जो है पूरी तरीके से, या मिलिट्री पर्सन से शादी हो, तो आप पूरी तरह डिसिप्लिन जो है, डिसिप्लिन लाइफ आपका रहेगा और बहुत ग्रोथफुल रहेगा, पोटेंशियल भरा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो है कुछ भी, बहुत डिसिप्लिन। लोग आपको नोटिस भी करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे आपको कि कितना अच्छा है। लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि आपका उदाहरण लोग है देंगे तो कैसी रहेगी। ऑरेकल्स कार्ड से भी देख लेते हैं। तो आपका मैरिड लाइफ डोर टू स्पिरिट है, तो कार्ड्स मैं अरेंज कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इजी वे में, ठीक है। तो आपका मैरिज लाइफ जो है जो थोड़े से यहाँ द गार्डन ऑफ द गेट है, तो जैसा आप चलाना चाहते हैं वैसे ही आपकी मैरिड लाइफ कटेगी। लेकिन जो है कभी कभी जो है, कभी कभी आपको थोड़े से इल्यूज़न, थोड़े से जो है, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कर रहे हैं, थोड़े से आप इमोशनल भी होंगे आप अपने मैरिड लाइफ में। फिर भी जो है ये क्लाउडीनेस रहेगी, यानी अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन जो है आप उससे बहुत ग्रो कीजिएगा। क्योंकि यहाँ गॉडेस ऑफ द आप, क्योंकि यहाँ इंट्यूशन यहाँ पाइसिस भी है, तो इमोशन जो है आपके बहुत अप एंड डाउन आपके मैरिड लाइफ में होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके ऑफिस से रिलेटेड अगर काम करते हैं तो ऑफिस, या फिर घर परिवार से रिलेटेड आपका जो इमोशन है फैक्चुअल रहेगा, यानी अप एंड डाउन रहेगा। फिर भी आप इस रिश्ते में जो है आपका मैरिड लाइफ जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है आगे बढ़ता रहेगा, डे टू डे आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि आप एक अच्छे मैजिशियन बन जाएंगे, एक अच्छे मैनिफेस्टर बन जाएंगे। आप स्पिरिचुअलिटी को समझ जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और जो भी पॉजिटिव चीज़ें आप थिंकिंग करेंगे, फीलिंग करेंगे, तो आप एक अच्छे मैनिफेस्टर बन जाएंगे। जो चीज़ें चाहते हैं लाइफ में वो चीज़ें पा लेंगे। तो आपका मैरिड लाइफ बहुत मैजिकल भी रहने वाला है। जैसा चाहते थे ग्रोथ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगा। एंड जो है आपका मटेरियल ग्रोथ भी होगा, क्योंकि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर होंगे। तो आपके पर्सन आपके साथ कैसा बिहेवियर करेंगे, या वो आपके साथ वो कैसे रहेंगे, अब इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फिर ओवरऑल जो है आपके पर्सन आपके साथ कैसे रहेंगे।
आपके पर्सन आपके साथ कैसे रहने वाले हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ कैसे। 2 बार जजमेंट का कार्ड आया है, किंग ऑफ पेंटिकल है। ओ माय गॉडनेस, ओ माय गुडनेस, इस कार्ड्स को देख के मेरे तो दिल खुश हो गए, क्योंकि देखिए यहाँ जजमेंट है, तो आपके पर्सन आपको हमेशा रेस्पेक्ट और हमेशा जो है नोटिस करते रहेंगे आपके हर एक एक्टिविटी। मतलब आपके साथ जो है हीलिंग उनकी होगी, उनके साथ आपकी हीलिंग होगी। आप दोनों जो है एक दूसरे को हील कीजिएगा, हर एक लेवल पे हील कीजिएगा। आपकी स्ट्रेंथ बन के रहेंगे ये, आपको जो है हमेशा कॉन्फिडेंस एंड पावरफुल बना के रखेंगे ये। तो आपकी हीलिंग होगी, आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे। ये पार्टनर आपको स्ट्रेंथ देगा, हमेशा सपोर्टिव रहेगा, आपके हर एक डिसीजन में ये आपका सपोर्ट करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे। और यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल है, तो किंग ऑफ पेंटिकल का मतलब ही हो गया कि ये प्रोवाइडर होते हैं। तो जो ख़ास तौर से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आपके रिश्ते में रहेगी ही। और दूसरा ये है कि आपके साथ ये हमेशा लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है, ये इनके पास सब कुछ है आपको देने के लिए। तो आपके साथ जीना और आपके साथ मरना, इन्हीं के साथ आपके लिए बहुत लॉयल रहेंगे। और जो भी आपको फाइनेंशियली जो है स्टेबिलिटी तो मिलेगी ही, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो ये आपकी पूरे करेंगे। हर एक फील्ड में ये आपके सपोर्टर बन के रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन के रहेंगे ये, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपके काउंटर पार्ट हो सकते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप जैसे भी हो बहुत एक्सेप्टेबल हैं। यहाँ 6 ऑफ कप्स है, तो आपका जो रिश्ता है और आप दोनों जो है एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, या फिर आप दोनों का जो रिश्ता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। यानी कि पहले जन्म में भी आपने इन्हें कैरी किया है और इस जन्म में भी ये आपके साथ इस मैरिड लाइफ को, यानी इस जर्नी में भी ये आपका साथ निभाने के लिए आए हैं, आपका सोल पर्पस पूरा करने के लिए आए हैं। और आपके साथ जो है आप दोनों जो है एक दूसरे के सबसे अच्छे फ्रेंड हो सकते हो। और आप दोनों जो है एक ऐसे नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ जो है, यानी कि स्वीट मेमोरीज़ जो है आप इनके साथ क्रिएट करोगे और उन मेमोरीज़ को जो है संजोग कर रखोगे। और कभी भी मतलब आप दोनों के खुशी, मतलब आप दोनों का मैरिड लाइफ है, ख़ास तौर से ये आपको फ्रेंड जैसा ट्रीट करेंगे। आप दोनों का मैरिड जो बेस है, बेसिक मैरिज का जो फाउंडेशन है वो फ्रेंडशिप हो सकता है आप फ्रेंड से ही शादी कर लोगे। तो फाउंडेशन यानी कि मैरिज लाइफ जो है आप दोनों एक दूसरे, यानी कि पति पत्नी होने से पहले आप दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड हो। आप दोनों एक दूसरे को हर एक चीज़ जो है कहोगे और दोनों एक दूसरे को उनकी वीकनेस के साथ एक्सेप्ट करोगे। आपके पार्टनर में कितनी भी वीकनेस है आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, आपकी भी वीकनेस को वो एक्सेप्ट करेंगे। तो एक्सेप्टेंस है, आपके लिए हमेशा स्टैंड लेंगे। आप जैसे भी हो उनके हो। आपके 2 बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे हो सकते हैं, मतलब 2 नहीं, यहाँ 6 है, तो नहीं 6 कप्स है, तो एक प्यारा बेटा हो सकता है। आप फीमेल हो मेल हो, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को लेके, तो आपका प्यारा सा एक बेटा फ्यूचर में हो सकता है। आपके पर्सन पेट लवर्स हो सकते हैं, आप भी पेट लवर्स हो सकते हो। यहाँ देखो हर एक जगह जो है 2-2 डॉग है, तो बहुत ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। डॉग जो स्पिरिट होती है ईमानदारी के लिए जो है हमेशा उसका जाना जाता है, मेन है ऑनेस्ट होता है अपने मालिक के लिए। तो आपके पर्सन आपके लिए हमेशा लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे, ये जान के रखिए। कैसे भी दिखे, कैसे भी वो चार्मिंग हो, ये हो, लेकिन आपके लिए हमेशा जो है लॉयल रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। क्योंकि डॉग जो है इनोसेंट एंड जो है वफ़ादारी के लिए ही जाना जाता है। यहाँ 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंस है, तो आपके लिए वो हमेशा पैशनेट रहेंगे, जो कहोगे तुरंत कर देंगे। आप फीमेल है तो कहेंगे यस मैडम कहिए, ठीक है अभी जस्ट कर देता हूँ, अभी तुरंत का तुरंत हो जाएगा, हाँ अब भी। और आप जब मतलब आप
आपके लिए हमेशा ये पैशनेट रहेंगे, हमेशा इस आपके लिए हमेशा खड़े रहने वाले हैं, डटे रहने वाले हैं, हर चीज़ वो देने वाले, क्योंकि आप उनके लाइफ की विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट। जैसा पार्टनर वो चाहते थे वही पार्टनर आपने मतलब उनकी लाइफ में आ गया। हो सकता है आपका लव मैरिज भी हो जाए, अगर आप के फ्रेंड जोन में हैं तो आपका लव मैरिज भी हो सकता है। आप दोनों इमोशनली आप दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाइड करते हो, आप दोनों एक दूसरे में खो जाओगे। क्या मैं बोलूँ, अब इससे आगे मुझे कोई वर्ड्स ही नहीं मिल रहे। दोनों एक दूसरे में खो जाओगे, दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट रहोगे, दोनों एक दूसरे के लिए जो जीना तेरे संग और मरना तेरे संग वाली हालत है। तो आप दोनों का मैरिज लाइफ बहुत बहुत, और ख़ास तौर से आपके पार्टनर आपके लिए कितना अच्छा, मतलब इससे अच्छा और मैं क्या कह सकती हूँ, और क्या कार्ड्स हो सकते हैं इससे अच्छा। ये तो फ्यूचर प्रेडिक्शन है, तो जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके फ्यूचर स्पाउस ऐसे ही होने वाले हैं। तो ये उनके लिए ही है जो रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं और जो मेरे ऑलरेडी फैमिली के मेंबर हैं उन्हें मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, मेरे चैनल को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तभी मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। नहीं तो और मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जिसके थ्रू मैं आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ ऐसे सिचुएशन में। तो चलिए कब मिलेंगे, आप इनसे कहाँ मिलेंगे वो भी जानेंगे। तो 9 मंथ मैं कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ। तो आप इनसे 7 मंथ के अंदर भी मिल सकते हैं। रेयर केस में 2 इयर्स है, या फिर जो है 9 मंथ भी है, एंड जो है 4 वीक्स में भी किसी के लिए मिल सकते हैं। 4 वीक्स में भी ये पार्टनर आपसे मिल लें, 9 वीक्स में भी ये मिल जाए, 1 मंथ का भी टाइम है तो 1 मंथ में भी आप इनसे मिल सकते हैं, और 5 मंथ एंड देन 2 कार्ड्स और मैं ले लेती हूँ। फिर उसके बाद 5 मंथ, 7 वीक्स, 6 वीक। तो इतने मैंने ज़्यादा इसलिए निकाल लिए कि जनरल रीडिंग है, तो जितना भी आपसे ये मैच करे उतना आपके लिए है। तो 7 वीक, 6 वीक, 5 वीक एंड 9 मंथ का सबसे ये है। सबसे लॉन्ग गया तो 2 इयर्स का है, या फिर पहले से आप इन्हें जानते होंगे, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं तो आप इन्हें पहले से जानते होंगे, 2 इयर्स से आप मिल चुके हैं। फरवरी में भी आप इनसे मिल सकते हैं, या आपकी मैरिज हो सकती है, अगस्त में भी मिल सकते हैं, या आपकी मैरिज हो सकती है, दिसंबर में मिल चुके होंगे, या फिर आपकी मैरिज नेक्स्ट जो है मैरिज होगी, एंड देन जो है मार्च है तो नेक्स्ट मंथ में भी आप इनसे मिल सकते हैं, यानी मार्च, नवंबर में भी आपकी शादी हो सकती है, मार्च में भी आपकी शादी हो सकती है, मई है, एंड लास्ट जो है एक और अप्रैल में भी मिल सकते हैं। और ओवरऑल जो है क्या है उनका रैंडम मैसेजेस मैं देख लेती हूँ, कौन से साइन सिंबल ये होंगे। तो आपके पर्सन एस, उनका नाम का इनिशियल होगा, या फिर आपका हो सकता है एस से। फाइटर होंगे, यानी मिलिट्री में काम करते होंगे। स्कॉर्पियो हो सकते हैं। 1 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अप्रैल में भी आप इनसे मिल सकते हैं, आपका मैरिज हो सकता है। यहाँ अप्रैल भी आया है, अप्रैल आया है तो अप्रैल हो सकता है। सी से उनका नाम का इनिशियल होगा, या आपके नाम का इनिशियल होगा। क्यू से उनके नाम का इनिशियल, या आपके नाम का इनिशियल, या फिर क्यू जो है आपका डेस्टाइन प्लेस हो। 19 आपका मैरिज डेट हो सकता है, या उनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। डी से उनका नाम शुरू होता होगा, या आपका नाम शुरू होता होगा। के से उनका नाम शुरू होता होगा, या आपका शुरू होता होगा। जून में भी आप इनसे मिल सकते हैं। जनवरी भी है तो नेक्स्ट जनवरी मिलेंगे, या फिर मिल चुके होंगे। वाई से आपका नाम शुरू होगा, या फिर उनका भी शुरू हो सकता है, या सरनेम हो सकता है। प्रैक्टिकल होंगे वो बहुत। और पाइसिस हो सकते हैं, राजस्थान के हो सकते हैं वो, या फिर दिल्ली के हो सकते हैं। एडवेंचरस होंगे, थोड़े से जो है साइलेंट में रहना, यानी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं। 4 मंथ में भी आप इनसे मिल सकते हैं। आर्मी में हो सकते हैं, या फिर रियल एस्टेट में ये हो सकते हैं। एयर होस्टेज होंगे ये, या फिर कैंसर हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। थोड़े किसी के लिए टॉकेटिव भी हो सकते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके रिश्ते पे। एच से उनका नाम शुरू होता होगा, या आपका नाम शुरू होता होगा। गुड लुकिंग होंगे वो,
और जे से उनका नाम शुरू होता होगा या आपका नाम शुरू होता होगा। टॉरस होंगे वो, क्योंकि यहाँ टॉरस भी निकल के आया है। ड्रीमर होंगे, बहुत फैंटासाइज करेंगे आपको। 20 से 30 उनका एज हो सकता है। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है उनकी। एंड जो है 5 उनका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ या आप दोनों की मैरिज डेट हो सकती है। सितंबर में भी आप उनसे नेक्स्ट जो है सितंबर में आप इनसे मिल सकते हैं, यानी इसी सितंबर में। और इंटेलेक्चुअल होंगे वो, 5 वीक्स में भी आप इनसे मिल लें या फिर आपका मैरिज डेट डिसाइड हो जाए। और जो है उनका नेचर बहुत फादरली नेचर होगा, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल आया है, तो बहुत फादरली नेचर उनका हो सकता है। फ्रेंडली होंगे आपसे, यानी कि आपका जो फाउंडेशन, यहाँ 6 ऑफ कप्स भी आया, तो फ्रेंडली नेचर या फ्रेंडशिप आपका फर्स्ट फाउंडेशन बेस होगा मैरिज का। और डिफेंस में हो सकते हैं। उनका लव लैंग्वेज क्या है, तो एक्ट ऑफ सर्विस, यानी आपकी कामों में रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करके, यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है खुद भी निभाएंगे, यानी आपके लिए कुकिंग कर देंगे, आपके लिए झाड़ू लगा दे, आपके लिए डिशेस साफ कर देंगे, बच्चे को तैयार कर देंगे, आपकी मसाज कर देंगे, या फिर आपको जो है पेडिकेयर मेडिकेयर दे देंगे आपको। उनका लव लैंग्वेज यही है, बोलेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो गिफ्ट देकर भी वो आपको जो है इम्प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, तो ये प्रोवाइडर हैं, बहुत चीज़ आपको देंगे, जो चाहते हो वो देंगे। तो इनका लव लैंग्वेज भी गिफ्ट देना, यानी सरप्राइजेस देना इन्हें बहुत पसंद है। सरप्राइज़ देके जो है इम्प्रेस करेंगे आपको। तो आपके चार्म्स में क्या आया है, तो चार्म्स में जो है लव है, तो आप दोनों जो है एक लव बॉन्ड में बंधे हो। ये आपके लव मैरिज भी हो सकते हैं, और मतलब पहले से आप इन्हें जानते हैं, तो आप दोनों का लव मैरिज हो सकता है। और आप दोनों का जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो लव है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। यहाँ पे जो है ये एंजल्स है, तो आप दोनों का जो रिश्ता है एंजेलिक प्रोटेक्शन वाला होगा। यहाँ पे जो है पेंटिकल है, तो आपके पर्सन पेंटिकल लेके बैठे हैं, आप देख सकते हैं आपके पर्सन पेंटिकल लेके बैठे हैं। तो आपका जो है आपके पर्सन बहुत रिचेस्ट होंगे, वेल्दी होंगे, यानी कि आपके पर्सन बहुत वेल्दी पर्सन है, रिचेस्ट पर्सन है, प्रोवाइडर होंगे वो। यहाँ पे ट्री है, और ये विश फुलफिलमेंट ट्री है, यानी कि यहाँ पे भी 9 ऑफ कप्स आया है, और ये विश फुलफिलमेंट ट्री आया। तो आपकी विश फुलफिलमेंट है ये, या आप अपने पार्टनर की विश फुलफिलमेंट होंगे। जैसा पार्टनर वो चाहते थे आप बिल्कुल वैसे ही हैं। यहाँ एंजेलिक फेदर है, तो आपका रिश्ता जो है डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यहाँ स्नो फेज है, तो आपका विंटर में भी आप इनसे मिल चुके होंगे या मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो है इलास्टिक, जिसे रबर बैंड कह सकते हैं, तो आपका रिश्ता जो है इसी तरह से फ्लेक्सिबल रहेगा, यानी कि जितना फ्लेक्सिबिलिटी रहती है रिश्ते में उतना लॉन्ग टाइम चलता है। जिस तरीके से हमारा टंग है, हमारा टंग जो है जन्म के साथ हमारे साथ रहता है और मरते दम तक हमारे साथ रहता है। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। लेकिन हमारा जो तित है वो बाद में हमारे साथ, मतलब बाद में आता भी है और जल्दी चला भी जाता है। क्यों? क्योंकि ये सख्त है, ये सख्त है। तो जहाँ रिश्तों में जो है हार्ड, अगर आप हार्ड रहेंगे, कंजर्वेटिव माइंड सेट के रहेंगे, तो वो रिश्ता ज़्यादा दिन चलने वाला, टिकने वाला नहीं होता है, कहीं ना कहीं टूट ही जाएंगे। तो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लाना बहुत ज़रूरी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पर्सन और आप दोनों का मैरिज लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल रहेगा। फ्लेक्सिबल का मतलब ये हो गया कि बहुत ट्रांसफॉर्म होने वाला रहेगा, परिवर्तित हमेशा जो है टाइम एंड सिचुएशन के अनुसार जो है आप दोनों एक दूसरे के लिए बदलेंगे, दोनों एक दूसरे के रंग में रंग जाएंगे। तो यही से मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, या फिर कह सकते कौन सा गाना है, तेरे रंग में रंगने वाली, मेरे रंग में रंगने वाली। तो जो रंग में रंग जाए वही प्यार है। तो यहाँ पे ये अमेरिका का स्टैचू है, और हाँ
स्टैचू ऑफ लिबर्टी। एक कमेंट्स में मैं इसका नाम नहीं जानती थी, तो एक व्यूवर्स ने मुझे बताया कि ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। हाँ, ख़ास तौर से अमेरिका का जो है। तो आप वहाँ पे शायद वैकेशन पे जाएं और फ़ोटो क्लिक करें बद्रीनाथ की दुल्हनिया की जैसा, ख़ास तौर से जिसमें आलिया भट्ट एंड वरुण धवन है, जिसने ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने जो है इसी तरीके से पोज़ लेकर, यानी कि इसी तरीके से पोज़ लेकर फ़ोटो निकाला था। तो आप दोनों भी अपने यादगार पल को जो है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, तो दोनों अपने यादगार पल को इसी तरीके से निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि उनके नज़र में आप कैसे होंगे, आप दोनों एक दूसरे के लिए कैसे होंगे, तो क्या फ़ील करेंगे। और इनका जो प्रोफेशन है, ऐसे तो मैं जान चुकी हूँ, आप भी जान चुके हैं कि बहुत प्रोवाइडर होंगे। तो कुछ प्रोफेशन को मैं भी निकाल लेती हूँ, कौन से प्रोफेशन वाले होंगे। तो विल पावर उनका स्ट्रांग होगा, बहुत कॉन्सेंट्रेट पर्सन है, हार्ड वर्किंग पर्सन है, बैंक में जॉब करते होंगे, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है, तो बैंक में जॉब करते होंगे, लॉजिकल होंगे, और जो है प्रोफेसर हो सकते हैं, एंड जो है होटल मैनेजमेंट में भी हो सकते हैं। यहाँ पे है कम्युनिकेशन स्किल आप दोनों का बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत अच्छा रहेगा ही, आप ही की चलने वाली है। तो कम्युनिकेशन स्किल यानी आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होगा, आपके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। इतना नॉलेजेबल आप पर्सन है, जैसा चलाएंगे आप मैरिड लाइफ को वैसा ही चलने वाला है। तो यहाँ शॉर्ट टेम्पर है, तो आप दोनों जो हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो थोड़े से जो है आप दोनों या आप ही हो सकते हैं शॉर्ट टेम्पर, मतलब थोड़े में गुस्सा आ जाता होगा। और इंटेलेक्चुअल नॉलेज है तो हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, तो इंटेलेक्चुअल नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा, इसी के वजह से आपके पर्सन जो है आपको सैल्यूट करेंगे। अरे बाबा, कहो कहाँ उठक बैठक लगानी है, अभी सेटअप कर लूँ, 100 करूँ, 200 करूँ, 500 करूँ, कितनी करूँ। तो जितने बोलेंगे वो उतनी करने, रात भर वो करते रहेंगे आपके साथ उठक बैठक। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन का एक कारण है और रीज़न भी, जिसे और मेरे पास कोई भी ऐसा ये नहीं है कि मैं जो हूँ मोटिवेट हो सकूँ। तो लाइक्स जो है मुझे मोटिवेट करता है मेरे इस रीडिंग के लिए। तो आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक्स ज़रूर कीजिए। नए व्यूवर्स को मैं ज़रूर कहूँगी, अगर पसंद आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नहीं आई है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, और पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन लाइक्स ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आपके लिए जो है इस तरीके की रीडिंग लाऊँ और आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।